अस्सलाम वालेकुम। आज हमने प्रैक्टिकल नंबर 20 से स्टार्ट करना है। पुट 5 रेड 6 येलो एंड 9 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। ठीक है, एक बैग है, उसमें ये सारी बॉल्स हैं। ड्रॉ 5 बॉल्स। अब आपने 5 बॉल्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द बैग। नोट देयर कलर एंड रिटर्न इट बैक इन द बैग। ठीक है, आपने कलर को नोट किया और दोबारा से बैग में डाल दिया। रिपीट दिस प्रोसेस 60 टाइम्स प्रोसेस को रिपीट करना है। obtain relative frequency of the black ball at 6, 12 and so on 60। ड्रॉ प्लॉट। देखो ये उस दिन हमने लास्ट प्रैक्टिकल किया ना, उसमें भी ऐसा था कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी 6। उसमें आई थिंक 8 था। 8 कैसी था मुझे याद नहीं है, जो कल हमने किया था। ये देखिए यहाँ पे था, इसमें हमने इसका किया था। ये देखिए 8 16, यानी कि 8 का टेबल था एक तरह से। अब यहाँ पे जो है ये 6 का टेबल एक तरह से रिपीट होगा। 6 पे 12 पे सोन इस तरह से 18 पे 60 तक। ड्रॉ प्लॉट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जो है उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना होगा ऑन द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ भी उसका ग्राफ भी बनाना है और उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जो है बेसिकली 5 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। अब आपने याद रखना 5 बॉल्स है हमारे पास, मतलब सिलेक्ट 5 करने, स्मॉल है हमारा 5 है, बाकी तो ये हमारे पास टोटल 18 होंगे। अब ये यहाँ पे उन्होंने हिंट भी दिया हुआ कि आपने सीरियल नंबर पहले लिख लिया, 60 तक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। जिसके बाद आपने 5 टाइम, मतलब आपके आउटकम 5 टाइम आएंगे, क्योंकि 5 बॉल्स आपने सेलेक्ट करेंगे। यानी कि बैग है, उसमें आपकी टोटल लेट्स सपोज 20 है, तो आपने इसमें से 5 को नोट किया, उनके कलर देखे, पहले का रेड आ गया, दूसरी का ब्लैक आ गया, तीसरी का व्हाइट आ गया, फिर ब्लैक आ गया, फिर रेड आ गया, ऐसे आगे आपने नोट कर लिया। और उसके बाद फिर जो है आपने दोबारा से वो बॉल्स को वापस डाल दिया। अब ब्लैक बॉल्स का आपने बनाना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो मैंने कहा ना, ऑब्टेन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल हमारा रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे, तो हमने बेसिकली भी देखना। अब इसके जो है सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे हर बच्चे का देखो डिफरेंट हो सकता है। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक ने निकाला उसका ब्लैक आ गया, रेड आ गया, ब्लैक और जो है येलो ब्लैक कुछ भी है। अब किसी और बच्चे का लेट्स सपोज निकालता है, तो उसका कोई और सीक्वेंस हो सकता है किसी के सारे ब्लैक आ जाए। तो आपने इस चीज से घबराना नहीं है, सबका ये जो है एक्सपेरिमेंट डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ से हमने देखा है सीरियल नंबर लिखिए। सबसे पहले अपना 60 तक ऑब्जर्वेशन हम निकालते हैं। तो पहले मैंने 5 बॉल्स देख ली, ब्लैक रेड ब्लैक और येलो ब्लैक, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे येलो और व्हाइट नहीं है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे, और इसमें क्वेश्चन में क्या था, इसमें व्हाइट था। अच्छा, इसमें भी येलो है, लेकिन उन्होंने आई थिंक ये जो पिछला कोई रिपीट करके लिख दिया ना हिंट में, तो वो व्हाइट लिखा है, हालांकि येलो है ये। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आता है, इसके बाद दोबारा से हमने किया, सेकंड टाइम हमने 5 बॉल्स निकाली, तो पहली ब्लैक आ गई, 2 येलो आ गई, 2 रेड आ गई। अभी अपनी तरफ से आप मतलब आपने एक्सपेरिमेंट में निकाल के, या तो आप कर रहे हो, देखो करोगे तो आपको मैंने पहले बताया है, आप 10-12 बार कर लो एक्सपेरिमेंट। अगर आपको प्रैक्टिकल में आता है तो वो आपको पकड़ाएंगे बॉल्स, तो आपने इतनी इतनी बार रिपीट कर लिया, बाकी जो है आप लिखते जाए, फिर से लिखते जाए, तो टाइम की बचत हो जाती है। ठीक है, अब हमने ब्लैक बॉल नोट की, हमारे पास कितनी ब्लैक थी, इसमें इसमें 3 थी, इसमें 1 थी, इसमें भी 2 है। इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट को करते गए और अपनी बॉल्स को नोट करते गए। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे नीचे जाऊंगी, लेकिन यहाँ से भी देखिए इसी तरह से आपने करना है। जो आपके पास ब्लैक बॉल थी उसको नोट डाउन करते गए, और बाकी जो है जो येलो है और रेड है उसको तो आपने नोट नहीं करना। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसे करते थे। जितनी व्हाइट बॉल्स हैं, देखो जैसे कि 60 टाइम रिपीट किया ना, कुछ बच्चे, मैंने कल भी बताया था आपको कि कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो 20 या 25 बना लेते हैं एक्सपेरिमेंट, और फिर अगले वही रिपीट कर लेते हैं नेक्स्ट 20-25 में। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज 25 या 30 बना लिए, 30 एक बार बना लिए, और उन्हीं 30 को नेक्स्ट टाइम भी 30 में रिपीट कर लिया, तो वो 60 बन जाते हैं। तो अभी आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे करना चाहते हैं, जैसे आपको आसान लगता है, लेकिन इस तरह से लोग ट्रिक्स यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद उसका फायदा ये होता है कि 30 का तो आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट और ये उसके ब्लैक बोर्ड को नोट डाउन, बाकी उन 30 को तो आपने रिपीट ही करना होगा, और फ्रीक्वेंसी बनाने में भी आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद जो है आपने ये देखो नेक्स्ट, इसके बाद 9 से लेकर नीचे पेज पे आ रहा है, ये भी आप देखते जाए। अगर आपने ऐसे इसी को नोट करना हो या फिर आपने खुद से करना हो, तो आप देख लें जिस तरह भी आपको लगता है। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। हमने ब्लैक बोल को देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे कोई ब्लैक आई ही नहीं। क्या आ गई, येलो आ गई, रेड आ गई और येलो आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, 0। और इस केस में देखिए सारी की सारी ब्लैक बॉल्स आ गई, तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये देखिए 57 हमारे यहाँ तक हो जाएगा इसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट 57 के बाद 3 ही रह जाएंगे मेरे ख्याल में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ब्लैक सारा, मतलब 5 आ जाएगा ये सारा।
अब हम निकालते हैं इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लैक होल्स। देखना है हमें फिक्स देखना है कि कितनी जो है हमारे पास ब्लैक होल जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं सी प्लस वन, और ये इनको हमने ऐड कर देना है देखो 6 तक। ये क्या बन रहा है हमारे पास, 4 और 6 8 10 और 14 बॉल्स बन जाएगा हमारे पास। 6 के सामने क्या आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है। नेक्स्ट 12 के सामने तक देखते हैं। अब हमें पता है वो तो हमें 14 है हमारे पास 6 तक। हम 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 के सामने तो 0 ही है। 1 2 4 9 10, ठीक है 10 ही हो जाएगा, और पहले वाली 14 की, तो ये 10 प्लस 14 क्या हो जाएगा हमारे पास 24। तो इसका मतलब है 12 तक हमारे पास आ गया 24, इसकी जो है फ्रिक्वेंसी 24 बन जाएगी। अब हम आते हैं 18 पे, इसकी हमने देखना है तो हम देखते हैं क्या आ रही है इसकी। 18 पे आए हमने, फिर दोबारा से यहाँ से देखा, और 12 के बाद वाली जो है 1 3 तक करके नो डाउन करते गए तो हमारे पास ये बन जाएगी, देखिए यहाँ पर 38 बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप करते गए। अब ये याद रखना, इसके बाद ये तो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल रहे हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी आई है 14 को 16 को डिवाइड कर दिया, 24 को 12 को डिवाइड कर दिया, ऐसे करके हम जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया कि कैसे किया आपने। अच्छा, यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए उन्होंने क्या किया कि 13 को टोटल को डिवाइड किया जो हमारे पास इस तरह से आ रहा था, और उतनी कितनी वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में रिपीट हो रही है, देखो यहाँ पर। जैसे कि ये है हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, देखें ये हर एक में कितनी आ रही है 5 5 6 का क्या हो जाएगा 30, यानी कि 30 टोटल आया है यहाँ तक, और हमारे पास 14 आए हैं। 14 आउट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 14 ओवर 14 ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गर्ल अभी मैंने अभी बताया 14 ओवर 30 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि हमारे पास 30 वहां तक टोटल था, ठीक है। इस तरह से आपने किया। अब जो कल वाला प्रैक्टिकल था उसमें देखिए, उसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली थी। यहाँ पे हमारे पास असल में वन वन टाइम ही आ रहा है ना, देखिए वन वन टाइम ही रिपीट हो रहा है एक्सपेरिमेंट। हमने 8 तक देखा तो 8 बार ही हमारा आउटकम आया था, तो हमने इसलिए 3/8 लिख दिया था। इसलिए हमने ये इसको 3/8 9/16 करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंगल टाइम है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, इसको ध्यान से मैं डिस्कस बताने के लिए किया, अदरवाइज मैं इसको स्किप करके अगले पे अगला बताती हूँ आपको। देख लें क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे 8 तक देखा था, इसका मतलब है ये सिंगल सिंगल टाइम आ रहा है। तो हमने तो कोई मतलब एक्सपेरिमेंट में 8 टाइम ही आया है वो एक्सपेरिमेंट में, लेकिन उसमें हमारे पास जो है हमने नोट किया ब्लैक बोर्ड का हम निकाल देते लेट्स सपोज, तो वो 3 आई थी, 8 तक के दरमियान में 3 आई थी, तो हमने नोट कर लिया वो 3 है, और 8 टाइम हमारा आउटकम आया था, तो 3/8 करके हमने इस तरह से कर लिया। नेक्स्ट हमने जो भी 9/16 कर लिया, ऐसे कर लिया था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला प्रैक्टिकल है, इसमें हमारे पास देखिए एक्सपेरिमेंट में 5 टाइम्स आ रही है। 5 इसमें आया है, 5 इसमें आया है, 5 इसमें आया है। 6 तक हमारी टोटल जो है आउटकम हमारा बन जाएगा 6 तक 30, तो इसलिए उन्होंने 30 से डिवाइड कर दिया। 12 तक हमारा टोटल आउटकम बन जाएगा 60, तो उन्होंने किससे डिवाइड कर दिया 60 से। अब जितनी बॉल्स आ रही है हमारे पास वो तो हम ऊपर लिखते जाएंगे, और जो नीचे है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 12 है तो उसके सामने हमारे पास 60 आ जाएगा। 18 है तो इसके सामने हमारा 90 आ जाएगा। 24 है तो इसके सामने 120 आता जाएगा, ठीक है। इतने हमारे पास जो है, समझ आ रही है ना कि हमारे जो है एक्सपेरिमेंट में जैसे आउटकम आ रहे हैं। पूछना किसी ने, मैंने एक बार दोबारा से देख लिया, मैं आपको पिछला प्रैक्टिकल समझ दिखाती हूँ नहीं आ ताकि रही। कंपेयर कर सके। यहाँ पे हमारे ये जैसे कि देखिए हमारे पास 19 प्रैक्टिकल था, इसमें उन्होंने कहा था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और मैंने आपको कहा था देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 8 तक हमने किसके निकाल देते, ब्लैक बॉल्स के निकाल देते ना, रेड रेड कार्ड के निकाल रहे हैं। अब हमारे पास 8 तक हमने देखा कि रेड कार्ड कितने थे, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम हमारा रेड कार्ड था, ठीक है। और टोटल एक्सपेरिमेंट कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल वैल्यूज कितनी है हमारे पास, टोटल वैल्यूज हमारे पास है 8, और हमारे पास रेड कितना आया है 1 2 3 एंड 4, यानी कि हमारी यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 4/8, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद हमने किया था, ये देखो 4/8 आ जाएगा। अगला हमने जब किया था सेकंड के लिए 9 से लेकर 16 तक, 9 से 16। अब इसमें हमने रेड काउंट करते हैं कितना है हमारे पास रेड, 1 2 3
ठीक है, इसमें भी 4 आ गया और टोटल यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारे पास 16। टोटल हमारे पास आउटकम कितने आए हैं 16। 6 पहले वाले थे और 6 मिला के यानी कि यहाँ पे 16 आउटकम यहाँ तक आ चुके हैं। तो अब इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइक फ्रीक्वेंसी 4/16। ठीक है, समझ आ गई। 4 में सॉरी 8/16, यहाँ तक हमारे पास रेड बॉल कितने आई है 8/16 हो जाएगा। तो कल मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, जैसे कि आपकी पहली वैल्यू आ रही है 4, दूसरी 8, 12। अब यहाँ पे देखो यही इसी को हमने क्यों डिवाइड कर दिया था, 4/8 कर दिया, 8/16 कर दिया, 12/24 कर दिया, 15/32। अब ये हमने यहाँ पे इसको इसी से क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास सिंगल ट्रायल आ रहा था और टोटल आउटकम 8 ही आ रहे थे, जैसे कि 8 तक हमारे 8 ही आ रहे थे। लेकिन जो आज हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं इसमें हमारे पास क्या, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कितनी वैल्यूज है मैं बताने लगी, देखें एक बार। इसमें 5 वैल्यूज है, इसमें 5 वैल्यूज है, इसमें 5 वैल्यूज है, इसमें 5 वैल्यूज है, इसमें 5, इसमें 5। तो टोटल बन गई 30 वैल्यूज। टोटल कितनी बन गई हमारे पास 30 वैल्यूज। और ब्लैक कितनी है 3, 4, 4, 6, 8, 10, 14। यहाँ तक कितनी आई है हमारे पास 14, यानी कि 14 ओवर क्या आ जाएगा 30। 14/30 कैसे आया, देखो आउटकम में वहां पे सिंगल सिंगल वैल्यू थी तो हमने इसको सिंगल सिंगल ही काउंट कर लिया, लेकिन यहाँ पे आउटकम में 5 वैल्यूज आ रही तो हमने उनको 5 और टाइम काउंट मिस जी, कर। ये 6 वाली वैल्यू को भी काउंट करेंगे? इसके अंदर तो 4 है। 6 तो है नहीं, 5 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। हाँ 6 तक वैल्यूज को देखना है हमें, 6 से कहा है ना उन्होंने 6 तक हमें निकालना है। पहले हमने ये देख लिया तो टोटल कितना है, ये हमारे पास 30 है और ये जो हमने निकाला है ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 14 है। तो हमने 14/30 लिख दिया। ठीक है, अगला मैं आपको बताती हूँ अगले में क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स हमें निकालना है 7 से लेके 12 तक। 6 6 तक चल रहा है ना हमारे पास। अब यहाँ से देखें, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई ये सारी 30 और पिछली वाली भी 30 थी। रिलेटिव का मतलब ये होता है ना कि हमने इस तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकालना है कि हमने उसका टोटल भी ले लेना नीचे और इस तरह से फ्रीक्वेंसी होगा टोटल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने काउंट किया तो ये हमारे पास 10 वैल्यूज थी, हमने इसको देखा ये 10 है और ये 30 है। अब क्या किया हमने, इस 10 में पिछली वाली जो 14 थी वो भी ऐड कर ली तो ये बन जाएंगी 24 और नीचे डिवाइजर में क्या बन जाएगा 60। ठीक है, दोनों ऐड होते जा रहे हैं, रिलेटिव का मतलब यहाँ तक इन्होंने कम्युलेटिव कर रहे हैं, पिछली वाली वैल्यूज को भी ऐड कर रहे हैं, टोटल भी पीछे नीचे ऐड होता जा रहा है और ऊपर जो है जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो भी ऐड होती जा रही है, नीचे जो दोनों फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है वो भी ऐड होता जा रहा है। ठीक है, ये 24 बन गया और ये 60 बन जाएगा। अगला देखें, नेक्स्ट थर्ड वाला बताती हूँ तो और मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। अब आना है हमने 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक। अब क्या होगा यहाँ पे देखें, 1 4 5 6 7 8 9 14 बन गई है, कितनी बन गई 14। हमारा जो सब टोटल आया है वो 14 है और जो ग्रैंड टोटल इसका बनता है वो हमारा इस तरह से बन जाएगा 30। लेकिन हमने पिछली वाली वैल्यूज को भी ऐड करना, पिछली हमारी इससे पहले आउटकम में 60 आ चुकी है, यहाँ पे 18 तक ये 90 बन जाएगी, 38 38 38 90। नीचे टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास 90 और ऊपर क्या आ जाएगा 14 प्लस 14 प्लस 10, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 14 14 28 28, तो मतलब यहाँ पे 38 बन जाएगा, 38/90। क्लियर हुआ कि आपने उस तक जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी आई है जो वो काउंट करनी है और उस तक जो हमारे पास ग्रैंड टोटल बन रहा है वो इस तरह से आपको। मिस जी, नीचे वाले भी ऐड होते जाएंगे और ऊपर वाले भी? आप प्रीवियस भी ऐड हो रहे हैं और ये वाले भी ऐड हो रहे हैं। अब जी। यहाँ पे हमारे देखते हैं इसको, आ जाएगा ये 14 24 38। अब नेक्स्ट उसके बाद 56, ये देखो ये भी ऐड हो रहे हैं और नीचे जो डिवाइजर है ये देखो इसका 6 यहाँ तक हो जाएगा 30, फिर 60 इसका टोटल हो जाएगा 90, इसका टोटल हो जाएगा 120, इसका टोटल हो जाएगा 150। 30 वैल्यूज ऐड हो रही है एक्सपेरिमेंट में। देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपकी ऐड हो रही है, यहाँ पे देखें वैल्यूज क्या होंगे हमारे पास ऐड हो रही है। ठीक है, तो अभी हमारा अब समझ आ जाएगी ना आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली इसी तरह से आपने फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक टोटल वैल्यू फ्रीक्वेंसी यहाँ तक और यहाँ तक टोटल वैल्यू इस तरह से डिवाइड करके हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ जाएगा। ठीक है,
अब ये भी हर बंदे का वेरी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम, ये कंप्लीट हमने किया 60 तक। इसके बाद इसका उन्होंने कहा था ग्राफ बनाना, तो आप लाइन चार्ट बना लेंगे इसका। यहाँ पे बना हुआ नहीं है, लेकिन जो हमने परसों एक्सपेरिमेंट किया था उसका तो सॉरी कल उसका बना हुआ था, तो आपने ऐसे ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। इसका लाइन चार्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, 12, 18, तो इसका वैल्यू 60 तक जाएंगी। और यहाँ पे आपने इसकी जो है प्रोबेबिलिटी का भी बना सकते हो और फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हो। तो इन्होंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे हम। तो आपने देख लेंगे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपके, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, इसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी, उसका ये कॉन्सेप्ट चेंज है। आपने ये नहीं समझना कि वो फ्रीक्वेंसी वो टोटल फ्रीक्वेंसी वाला है, ये मतलब एक तरह से वहां तक का टोटल और उससे ग्रैंड ऑर्डर से डिवाइड करके बना रहे हैं। अच्छा, फिर आता है प्रैक्टिकल नंबर हमारे पास 21। Take 4 dice and roll them. Write the outcomes on your answer book and note down the number of odd faces. Repeat this experiment 45 times. Let X the number of odd faces. Form a frequency distribution of the number of odd faces. Calculate coefficient of variation, यानी कि आपने CV निकालना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है odd faces की, और आपका रैंडम वेरिएबल भी odd faces है, और 45 टाइम आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, और 4 डाइस को आपने लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 4 डाइस आ जाएंगे, 4 आउटकम हो जाएंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले तो अपना देखिए इसका सीरियल नंबर आप 45 तक अरेंज करके लिखें। 45 तक हमारा ही बन रहा है, सीरियल नंबर लिखा 1 2 से लेकर 45 तक। उसके बाद ऑब्जर्वेशन आदि या आउटकम आप कह सकते हो। अब हमारे पास 4 डाइस है, समझ में 4 लूडो के दाने हैं। आपने इसको थ्रो किया, आपने देखा पहले तो 2 आ गया, दूसरे दूसरे मिस जी, आ जाएगा। हाँ जी, हमें कैसे पता चलेगा ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है हमने? आप इस एक्सपेरिमेंट को सिचुएशन कैसे लेनी है, देखो आपके पास 4 डाइस है, 4 लूडो के दाने हैं। आपने उसको गिराया, मतलब टेबल पे या चेयर पे जहां पे भी बैठे हो अपने, उसके वहां पे आपने गिराया, तो लूडो के दाने जब खेलते हो लूडो तो क्या आता है उसका, कभी 2 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 0 आ गया, कभी 6 आ गया। हम खुद से भी लिख सकते हैं? खुद से लिखना है ना, मैंने आपको कहा था कि आपने 1 या 2 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, उसके बाद खुद से लिख लेना है। क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट जी। करते रहे तो बस एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे, फिर आप काफी सारा वाइवा कैसे करेंगे, बाकी सेकंड का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, सेकंड का प्रैक्टिकल मतलब इससे भी ज्यादा लेंथी होंगी और मतलब टफ किस्म की होंगी, तो आपने फिर उसको उसी को करते रहेंगे फिर। इसलिए आपने क्या करना है, बस कोई 5-6 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लेना, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि आपने ऐसे ऐसे खुद से लिख लेना। अब यहाँ पे हमने नोट किसको करना है, उन्होंने कहा है रैंडम वेरिएबल लेना है ओड केसेस। क्या लेना है, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, 1 3 5, ठीक है। हमारे 6 तक होता है ना टोटल नंबर, आपको पता है। डाइस में क्या नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, ये इसका टोटल सैंपल स्पेस होता है। और उसमें से उन्होंने कहा है ओड नंबर क्या, आपने नंबर को नोट करना, वो आपका रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे कोई ओड नंबर नहीं आया तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए आपके पास ओड नंबर क्या है, 3 3 2, तो आपने 2 लिख लिया। यहाँ पे आपके पास 1 आ गया तो आपने एक रैंडम नंबर वो लिख लिया, मतलब एक ओड नंबर आया। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 3 टाइम आ जाएगा। अगले में 4 4 आ गया, फिर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में आप देखते हो 1, देखो लूडो के दाने में भी ऐसे ही होता है ना, कुछ भी आ जाता है। कभी 6 आ जाएगा, तो कभी 1 आ जाएगा, तो कभी कुछ आ जाएगा। ठीक है, 0 तो होता नहीं उसमें, 1 से लेकर 6 तक होता है। अभी देखो 1 1 3 3 5 हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 सीक्वेंस से आ गया, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रैंडम आपका जो ओड नंबर है वो 3 है, और एक आपके पास 1 है, तो आपने 2 नोट डाउन कर लिया। सिमिलरली आपने यहाँ पे जो है सारे एक्सपेरिमेंट को देखें, करते के इस साइड पे भी, इस साइड पे भी आपने जो है नंबर्स को नोट डाउन, देखो उन्होंने बताया, वो पिछले वाले में उन्होंने कहा था कि 5 आपने सेलेक्ट करना था, हमने 5 की थी। इस वाले में उन्होंने कहा कि 4 है, तो आप हमने 4 के मुताबिक किया। उससे पिछले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा था रेड या ब्लैक, बस एक टाइम में आपने बताना है कि रेड कलर आया है तो ब्लैक कलर का कार्ड आएगा। तो वो उस तरह का एक्सपेरिमेंट था। ये मेंशन किया होता है एक्सपेरिमेंट्स में, आप जो पास पेपर अभी मैंने वीडियो अपलोड किए ना उसको भी देखिएगा, उसमें भी आपको समझ आ जाएगी कि सेम इसी तरह के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये देखें, वहां तक हमारा ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट रिपीट होता रहेगा कि आपने जो है ओड नंबर को उसमें लिखते जाना है, ठीक है। अब किसी जगह पे चारों के चारों ओड नंबर भी आ जाएंगे, किसी जगह पे कोई भी ओड नंबर नहीं आएगा। 0 1 2 3 4 तक इसकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे लिए 45 तक भी अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, वहाँ तक भी हमारे वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, आते हैं हम, अब हमें फ्रीक्वेंसी बनानी है इसकी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बनाते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पर
लिख दिया, 0 से लेकर 4 तक मैंने बताया आपको, टैली लिख दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। जैसे कि देखो इनकी तो सारी 10 10 10 10 5 आ गई, लेकिन जरूरी नहीं है सब बच्चों की ऐसी आई, डिफरेंट आ सकती है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ये देखना, फ्रिक्वेंसी कैसे आएगी? अच्छा आपने क्लास में पढ़ा नहीं था? अच्छा चलो बता देती हूँ। जीरो, जीरो कितनी बार आया अपने इस डाटा में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद ये वाला यहाँ आके फिर 10 हो गया। ठीक है, समझ आ गई कि 10 टाइम आपका जो जीरो है वो कितनी बार आया है एक्सपेरिमेंट में, 10 टाइम। सिमिलरली आप 1 को जी चेक मिस। कर लोगे अपने इसमें, आपने क्या करना होता है इसको काउंट करना है, जैसे सिंपल डाटा की फ्रीक्वेंसी बनाते रहे हो सेकंड चैप्टर में, वही यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रीट डाटा ही है ना। तो 1 को देखोगे 1 कितनी टाइम एक्सपेरिमेंट में रिपीट हुआ, तो वो 10 टाइम हुआ है यहाँ पे। 2 भी देख लोगे वो भी 10 बार आया, ये तो रैंडमली ऐसा उनका आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब सबका ही ऐसे है, बच्चे का ये डिफरेंट आ सकता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हमने नोट डाउन कर लिया, हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी 45 बननी चाहिए। क्यों 45 बननी चाहिए? हमारे पास हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कितने टाइम किया याद रखना है, जितने टाइम हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं इतने टाइम हमारी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। जैसे 60 टाइम कर रहे तो 60 आ जाती, 80 टाइम कर रहे होते तो 80 आ जाती। अब यहाँ पे हमारी जो है देखें फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 45। और एफ ऑफ एक्स हमने मीन के लिए निकाला है, इस एफ वाले को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा एफ ऑफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। अगला एफ ऑफ एक्स के लिए हमने क्या करना है, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, और ये हमारे पास बन गया यहाँ पे। ठीक है, हमने मीन के लिए और जो है वेरियंस के लिए कॉलम्स निकाल लिए। अब आता है मीन का, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, और यहाँ पे हमने वैल्यूज को ऐड किया तो 1.78 आपका आ जाएगा। हम पुट किया, अच्छा अब इसके बाद आता है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला। हमने इसमें सॉल्यूशन एफ एक्स ओवर एन प्लस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हमने सी भी निकालना था ना बेसिकली, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसके लिए हमें मीन भी निकालना पड़ता है और हमें जो है उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी निकालना पड़ता है। अब हम आते हैं सी बी पे। हमने यहाँ पे एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड का फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग एस की वैल्यू को पुट किया, एक्स बार की वैल्यू को पुट किया, और ये देखा हमारे पास 73.85 T9, यहाँ पे परसेंटेज का जो है वो नोटेशन जरूर यूज करनी है। तो इतने परसेंट 73.85% हमारे पास ये आया है सीबीएस डाटा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें, टाइम कम है तो हो जाएगी। अच्छा जी, प्रैक्टिकल नंबर 22 है, रोल 2 डाइस 80 टाइम्स। अब 80 टाइम्स का मतलब है इसका हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी का 80 बनना चाहिए। एंड ऑब्जर्व द फेसेस, अब यहाँ पे डाइस है याद रखिए, 2 डाइस है, यहाँ पे 2 बार लूडो के दाने आप रिपीट, क्योंकि मैं आपको सिंपल प्लेन लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो 2 डाइस का मतलब है 2 लूडो के दाने, जिस तरह से आप गेम खेल रहे होते हो, 2 हो जाएंगे। 80 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। ऑब्जर्व द फेसेस अप एंड रिपोर्ट द सम ऑफ द फेसेस, यानी कि अब आपने सम करना है उनका, जो आपके पास आएंगी वैल्यूज उनको सम करना होगा। obtain probability distribution for the sum of the doors, और जो सम ऑफ डोर्स बनेंगे उनकी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है। ठीक है, जो भी आपके पास सम ऑफ डोर्स बनेंगे, और इसके बाद शो डैट, और आपने ये एक्सपेरिमेंट शो करना है, ये लास्ट ये प्रैक्टिकल आया हुआ है। ठीक है, ये वाला इस तरह से आपने ये शो करना है, वेयर एक्स इज द सम ऑफ प्लेसेस, और जहाँ पे एक्स जो है वो बेसिकली सम ऑफ प्लेसेस था। अच्छा अब हम आते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं सबसे पहले ये जो है किया हुआ ऑब्जर्वेशन को भी टाइम किया, हमने ऑब्जर्वेशन नोट की, सम नोट किया, यहाँ पे टैली बनाया, क्यों बनाए इतने ज्यादा कॉलम, आपने एक चैप्टर में देखे है ना कि हमें पहले इस वाला, लेट्स सपोज हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स कहा हुआ है, तो वेरिएंस यहाँ पे कहा हुआ है, यानी कि आप सिंपल एक्स का वेरिएंस और मीन भी निकाल लेंगे, और इस साइड पे उन्होंने एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि इसकी एक्सपेक्टेशन भी फाइंड करोगे, इसका वेरिएंस भी फाइंड करोगे, इसलिए हमारे पास इतने ज्यादा कॉलम्स बन जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं अपने क्वेश्चन को, हमारे पास आ जाएगा, देखते हैं हमने सीरियल नंबर लिख लिया, हमारे पास 80 टाइम्स आना चाहिए। हमने सीरियल नंबर 1 2 3 4 यहाँ तक हमने 80 तक करना सीरियल नंबर लिख लिया। सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आपने सीरियल नंबर लिखना है, बाद में आप डॉट्स लिख लो, ऑब्जर्वेशन लिख लो, आउटकम लिख लो, जो आपकी कितनी मर्जी आपने उसको नाम हेडिंग दे दिया। क्या आ जाएगा, आपने लूडो के दाने को रोल किया, मतलब तो देखा आपके पास क्या आ जाएगा 2 1, अगली बार किया तो 6 4, फिर उसके बाद 6 2 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा, ऐसे ही आती है ना वैल्यूज लूडो के दाने में। ये 2 वाले से तो अक्सर आप कॉमनली खेलते भी हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, उसका सम नोट किया, जैसे कि देखो 2 और 1 था तो हमने क्या कर दिया, तो 3 बन जाएगा, 6 और 4 फिर क्या बन जाएगा 10,
6 और 2 है तो क्या बन जाएगा 8, 5 4 है तो 9, 4 4 है तो 8, यानी कि हमने उनके सम का कॉलम बना रहे हैं। याद रखना, हमें जो जो हमें क्वेश्चन बता रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग करते जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने नोट डाउन किया अपने आउटकम जो आए थे और उनके सम्स को निकालते हुए। ये सारे हमारे सामने, तो 6 3 है तो उसका सम 9 आ जाएगा। यहाँ पे सारे हमने तो 6 5 है तो 11 आ जाएगा। मैक्सिमम 6 6 है तो ये 12 आ सकता है मैक्सिमम। और मिनिमम इसमें 1 1 है तो हमारे पास आगे तो मिनिमम 2 आ सकता है और मैक्सिमम हमारे पास 12 आ सकता है। इस तरह से हमने सारा आउटकम लिख लिया 80 टाइम अपने एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे 4 कॉलम बनते हैं तो 4 बना लें। किसी की राइटिंग बड़ी है तो वो 2 बनेंगे, 3 बनेंगे। तब आगे कितनी बढ़ती है जैसे आपने अपने एक्सपेरिमेंट में अपने आउटकम सारे आपने लिख लिए। अब आते हैं हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया 1 से लेकर 12 तक, ये तो 6 आ रही है ना, 12 तक वैल्यू इसकी आएंगी 1 से लेकर 12 तक। 1 में इसमें नहीं आएगा, 0 आएगा और 2 से स्टार्ट होगा। तो आप 1 को ना लिखो, स्किप कर दो, आप 2 से स्टार्ट करो इस वैल्यू को। ठीक है, ये वाला कॉलम आप स्किप कर दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 से आपका एक्सपेरिमेंट की वैल्यू स्टार्ट हो रही है। आपने क्या करना है, यहाँ से 2 से लेके आपने जाना है अब इसकी फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करते गए। 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है,